हरे कृष्णा। रामेश्वर धाम की जय। तो हम आज चर्चा करेंगे रामेश्वर धाम के कुछ दिव्य लीला स्थलियों की, तीर्थ स्थलियों की, मंदिरों की, और उनके बारे में, उनके कुछ पास टाइम्स को डिस्कस करेंगे। आप पीछे देख रहे हैं रामेश्वर का दिव्य मंदिर। हम्म। तो आप जानते हैं कि ये मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम जब लंका पर कूच कर रहे थे तो उससे पहले शिव जी की उन्होंने आराधना करी, उनसे 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 एक तरह से आशीर्वाद मांगा। और जब वो वापस आ रहे थे, कुछ लोग कहते हैं तब उन्होंने एज ए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से शिव जी की यहाँ पर आराधना करी। ये जो मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है शिव भक्तों के लिए भी और वैष्णवों के लिए भी, क्योंकि ये स्वयं भगवान राम से संबंधित है। तो हम ऐसा सुनते हैं कि जब भगवान वापस आ रहे थे और उन्होंने 14 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया था, तब उनको जब वो पुष्पक विमान जा रहा था, सेतुबंध को क्रॉस करा उसने, तो भगवान ने बोला कि यहाँ पर हम शिव जी की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। और पुष्पक विमान नीचे उतारा गया, तो इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तो हनुमान जी को एक काम दिया गया। हनुमान जी सीधा चले गए हिमालय की तरफ प्रार्थना करने शिवलिंग की, शिव जी से। लेकिन उसमें विलंब हो गया और केवल आखिरी दिन था, और यदि इस दिन तक भगवान राम अयोध्या नहीं पहुंचते तो भरत अपना प्राण त्याग देते। तो ये सोचते हुए जल्दी हो रही थी, सीता जी ने एक रेत का शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा भगवान ने करी। तो इस रेत के शिवलिंग को हम रामलिंगम रामलिंगम के नाम से जानते हैं। और तभी क्या होता है कि हनुमान जी का वो दर्शन देने स्वयं शिव जी प्रकट हो जाते हैं और वो अपने हाथों से उन्हें शिवलिंग देते हैं। और उस शिवलिंग को लेकर हनुमान जी आते हैं, और तब तक देर हो चुकी होती है, पूजा हो चुकी थी। लेकिन भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग की भी स्थापना करते हैं। और इस शिवलिंग को विश्व विश्वलिंगम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों शिवलिंग स्थापित होते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार का ये मंदिर के दर्शन। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये शिवलिंग स्थापित किया। ये है रामेश्वर या रामनाथ स्वामी टेम्पल, और ये है शिवलिंग के दर्शन। तो ये जो शिवलिंग है, ये जैसा हमने सुना, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। और इसका दर्शन करने जगह जगह से, पूरे संसार से एक्चुअली में लोग आते हैं। और ये है वो कुंड। यहाँ पर इस प्रकार के हम सुनते हैं कुंड का को तीर्थम भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे तीर्थम आप सुनेंगे रामेश्वर में। बहुत सारे तीर्थम है। एक्चुअली में रामेश्वर मंदिर के अंदर ही, मंदिर के प्रांगण में 22 तीर्थम है। यानी कि 22 ऐसे कुंड हैं जिनमें हम स्नान कर सकते हैं। ऑल्दो इट मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो इन तीर्थों में स्नान करके ऐसे कहा जाता है कि सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आप देखेंगे जगह जगह पर गंगा, यमुना, सरस्वती और सारे पवित्र नदियों के कुंड अंदर हैं, और एक एक करके हम उसमें स्नान कर सकते हैं और अपने सारे पाप धो सकते हैं, ताकि हम भक्ति अच्छे से कर पाए। तो इन तीर्थों, इन 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 कुंडों में इस प्रकार का प्रचलन है कि रामेश्वरम टेम्पल में जाने से पहले आपको साथ ही में जो समुद्र है उसमें स्नान करना होता है। तो आपको पहले अपने कपड़े इत्यादि एक जगह पर किसी लॉकर में रखने होते हैं। फिर आप सामने समुद्र में नहा के आते हैं। ऐसा ये करना तो जरूरी ही कहा जाता है। और उसके बाद में हम कपड़े चेंज कर सकते हैं, या पहले इन कुंडों में स्नान कर सकते हैं। तो उसके बाद इन कुंडों में धीरे धीरे एक के पीछे एक लगे लाइन में लगते हुए हम एक एक कुंड के आगे जाते हैं, और ये लोग कुंडों का जल हमारे ऊपर डालते जाते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते कुंड समाप्त होते हैं। उसके बाद हमें चेंज करके सूखे हुए कपड़े पहन के फिर हम अंदर टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। ये जो मंदिर है, ये शिल्पकला का एक अनोखा अनूठा एक्चुअली एक प्रदर्शन है। लगभग 15 एकड़ में ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य यहाँ पर स्तंभ है। और ऐसा कहा जाता है कि ये द्रविड़ शैली से ये मंदिर बनाया गया। तो ये था रामेश्वर का अ, रामनाथ स्वामी मंदिर। तो अब हम आपको ले चलते हैं लक्ष्मण तीर्थम की तरफ। तो लक्ष्मण तीर्थम, जैसा हमने बताया कि तीर्थम मतलब एक कुंड जिसमें स्नान करके हम अपने पापों को धो सकते हैं, पवित्र जल। जैसा कि वृंदावन में, ब्रज मंडल में बहुत सारे कुंड हैं, वैसे यहाँ पर बहुत सारे कुंड हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में लक्ष्मण ने स्नान किया था और शिवलिंग की स्थापना करी थी। उन्होंने भी अलग से एक शिवलिंग की स्थापना करी, उसकी आराधना करी।
और उसी तरीके से ये लक्ष्मण तीर्थम का मंदिर का अंदर का प्रांगण है। और उसके बाद आप देखते हैं सीता तीर्थम, तो सीता जी ने भी इस कुंड में स्नान किया और यहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी। तो इस प्रकार से ये तीन तीर्थम, तीन अलग अलग शिवलिंग। उसके बाद जगह आती है पंचमुखी हनुमान। ये टेम्पल आप देखेंगे जिसमें हनुमान जी के 5 मुख हैं। ऐसा हम सुनते हैं कि जब सारी सेना समुद्र के निकट आ गई थी ब्रिज बनाने से पहले, राम सेतु बनाने से पहले, तो वहां पर अहिरावण के बारे में हम सुनते हैं कि अहिरावण वहां अचानक से आ जाते हैं और अहिरावण विभीषण का वेश बदल कर, बहुत लंबी कथा है, विभीषण बाहर से पहरा दे रहे थे, हनुमान भी बाहर से पहरा दे रहे थे और अहिरावण वेश बदल बदल के आ जाता था। तो और विभीषण ने हनुमान को बोल रखा था कि कोई भी राक्षस आए, कोई भी व्यक्ति आए, तुम्हें पहले किसी को भी, राम लक्ष्मण अंदर थे, उनका पहरा ये दे रहे थे, अंदर जाने से पहले मेरी परमिशन लेना, क्योंकि तुम पहचान नहीं पाओगे रावण को। तो ऐसा सुनते हैं हम कि अहिरावण जो है एक बार दशरथ बन के आ जाता है, एक बार माँ कौशल्या बन के आ जाता है, लेकिन हनुमान बड़े कंफ्यूज जाते हैं कि माँ कौशल्या आई है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को रोकते हैं कि विभीषण से जरा पूछना पड़ेगा। और ये कह के वो वापस चले जाते हैं डर के मारे कि विभीषण आ गए तो पहचान जाएंगे। लेकिन वो रावण इतने स्मार्ट होते हैं, इतने तेज निकलते हैं कि वो विभीषण बन के ही आ जाते हैं और बोलते हैं कि हनुमान कोई आया तो नहीं अब तक। हनुमान जी कहते हैं नहीं अभी तक कोई नहीं आया, जो भी आएगा मैं आपसे पूछूंगा। वो कहता है अच्छा मैं जरा देख के आता हूँ अंदर, और अंदर घुस जाता है और वहां पर वो ऐसा मायावी जाल फेंकता है कि सबको बेहोश कर देता है, जो भी पहरेदार वहां पे होते हैं सबको बेहोश कर देता है। और वहां पर एकदम से ही राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक में ले जाता है। और वहां से अचानक से जब विभीषण वहां पर बाहर आते हैं तो विभीषण कहते हैं हनुमान जी सब ठीक तो है। हनुमान जी चक्कर चक्कर में आए थे, कहते ठीक तो है मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप आए और अंदर गए और आपने पूछा कि सब ठीक है कि नहीं है। हाँ, कहते मैं तो नहीं आया, मैं तो अभी आया हूँ। और उनको समझ में आ जाता है कि हमारे साथ चाल हुई है, हाँ हम ठगे गए हैं वास्तव में। तो हनुमान जी वहां से भागते हैं और देखते हैं अंदर कोई नहीं है, राम लक्ष्मण सब सो रहे हैं और राम लक्ष्मण गायब है। हाँ, तो हनुमान जी को रास्ता दिखता है पताल में जाने का, और इससे पहले कि वो रास्ता बंद हो हनुमान जी कूद कर अंदर चले जाते हैं और जाते 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 वो पताल में पहुंच जाते हैं। और एक लंबी कथा है कैसे कैसे वहां वो देखते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट हो रहे थे, किसी की बलि चढ़ाए जाने पर उन्हें पता लगता है कि राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाई जानी है। हाँ, अब वो सोचते हैं कि कैसे अहिरावण को मारा जाए। हाँ, अहिरावण के बीच में उनके अहिरावण से आमना सामना होता है, किसी तरह से अहिरावण के कक्ष में पहुंच जाते हैं और वहां उनकी फाइट होती है और हनुमान जी उनको काट देते हैं, लेकिन अहिरावण फिर से जिंदा हो जाता है। हाँ, और किसी तरह से वहां पे लड़ते लड़ते हनुमान जी परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे मारा जाए, और वहां से निकलते हैं। और बाद में उन्हें समझ में आता है कि अहिरावण की मृत्यु कैसे होगी। तो अहिरावण की मृत्यु ऐसे होनी थी कि अहिरावण के उसी वहां पर गुफा में उस जगह पर एक 5 लैंप जल रहे थे, लैंप दिए, उन सब 5 लैंपों को एक साथ बुझाना था। जैसे आप लैंप को बुझाएंगे और वो अलग अलग जगह पर हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, अब एक साथ कैसे बुझाया जाए, एक साथ ही बुझना चाहिए नहीं तो नहीं मारा जाएगा। तो तब कहते हैं हनुमान जी के 5 मुख इस प्रकार से बन गए और उन 5 मुखों से उन्होंने एक साथ इन लैंप्स को बुझा दिया और उसके बाद अहिरावण को मृत्यु मृत्यु मतलब मौत के घाट उतार दिया। तो ये है वो पंचमुखी हनुमान जिनका मंदिर यहाँ पर है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें पंचमुख के बीच में हनुमान है, फिर आप देख सकते हैं गरुड़ देव, इनकी नाक थोड़ी लंबी है, फिर देखते हैं वरादेव, और फिर देखते हैं नरसिंह भगवान और हयग्रीव। इस प्रकार से पंचमुखी हनुमान। इस मंदिर के सामने आप एक और जगह देखेंगे जहां पर कई सारे पत्थर पड़े हैं, छोटे 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 बड़े पत्थर, उनमें छेद हैं और कहते हैं कि ये पत्थर भी, ये पत्थर, और एक्चुअली वो पत्थर डूबते नहीं है और बड़े स्पेशल पत्थर हैं, उनमें छेद हैं कई सारे। राम सेतु बनाने के लिए पत्थर यूज किए गए थे। ऑल्दो हम ये भी जानते हैं कि भगवान का राम का नाम के कारण वो नहीं डूबे, ना कि इन छेदों के कारण। तो इस प्रकार से ये पंचमुखी हनुमान जी का टेम्पल आप देखते हैं। और उसके बाद है रामार पथम। रामार पथम वो मंदिर है जहां पर राम जी के चरण चिन्ह हैं। इस मंदिर में आप जाएंगे तो ऊपर आपको राम जी के चरण चिन्ह दिखेंगे इस प्रकार से। तो इस मंदिर की भी विशेष मान्यता है। कहते हैं कि ये वो जगह है जहां पर हनुमान जी ने राम जी को ये बताया कि उन्होंने सीता को ढूंढ लिया है। ये कथा भी बड़ी अच्छी है क्योंकि राम जी बड़े हर तरफ से, आपने सुना था कि सुग्रीव ने अलग अलग वानरों की टोली भेजी थी चारों दिशाओं की तरफ, और तीनों दिशाओं से ये टोलियां वापस आ गई थी कि सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। अब केवल ये हनुमान की टोली
अंगद, हनुमान, जामवान इस टोली में थे। इस टोली से बड़ी उम्मीदें थी, बस ये यही टोली बची थी, और राम जी बड़े निराश हो चुके थे। अब हनुमान जी को ये डर लग रहा था कि कहीं मैं सीता के बारे में एकदम से बताऊं, कुछ ऐसा ना बोल दूं कि भगवान राम एकदम से दुखी हो जाए। तो बड़ा सोच समझ के भगवान राम को हनुमान जी बताते हैं कि किस प्रकार सीता मिल चुकी है। तो ये वो जगह है रामार पाथम, जहां पर हनुमान जी उनको इस चीज के बारे में बताते हैं। तो इसका हम भगवान राम के चरणों के दर्शन कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद आता है धनुष कोडी, जो कि काफी फेमस जगह है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काफी ब्यूटीफुल लोगों को लगती है, आसपास सारा समुद्र है। तो आप देखेंगे ये रामेश्वरम है, बीच में आप देख रहे हैं रामेश्वरम लिखा हुआ, उसके बाद एक ब्लू लाइन है, एक पतली सी सड़क है। तो रामेश्वरम अपने आप में एक द्वीप है, जो कि और उस द्वीप है, अभी आपको दिखाएंगे। और ये पतली सी एक रोड है जिसके दोनों तरफ समुद्र है, और उसके अंत में धनुषकोडी है। ये पूरे जगह को धनुषकोडी कहते हैं एक्चुअली। ये देखिए, तो ये देख रहे हैं आप, ये एक ग्रीन कलर का सर्कल पहले देख रहे हैं आप। हाँ, ये ग्रीन कलर का सर्कल पंबन यहाँ लिखा है, पंबन ब्रिज। ये ब्रिज जो है रेलवे का ब्रिज, और यहाँ पर एक पुल, सड़क का ब्रिज भी है। तो ये दोनों तरफ समुद्र है, इसके ऊपर से लोग रामेश्वर के द्वीप में जाते हैं। बीच में काफी एक सड़क ही है। ऐसा कहते हैं कि 1964 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन, एक तूफान आया था, जिसमें ये रेलवे लाइन उखड़ गई थी, और उस वक्त रेल यहाँ से जा रही थी, तो काफी लोगों की मृत्यु हुई उसमें। तब से धनुषकोडी को अबेंडन कर दिया गया। हाँ, अभी समझाते हैं उसके बारे में। तो ये आगे रामेश्वर आया, ये रामेश्वर द्वीप है, और रामेश्वरम से एक पतली सी सड़क ये नीचे को जा रही है, जिसमें एक और ग्रीन सर्कल है। ये पूरा धनुषकोडी एरिया है। इसको और ज्यादा सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं आप, ये है बीच में, ये रामेश्वरम द्वीप है। हाँ, ये पंबन, और ये बीच का रास्ता है जो कि समुद्र है, इसके ऊपर पुल है। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली समुद्र गहरा नहीं है, इस पूरे एरिया में समुद्र गहरा नहीं है, इसलिए रेलवे ब्रिज बन जाता है। और ये नीचे को ये पतली सी रोड पतली होती जा रही है, और उसके अंत में आप देख रहे हैं एकदम से पतली सी जगह है, ये धनुषकोडी है। और आगे की जगह इस प्रकार है, धनुषकोडी के आगे ये आपको एक पुल सा दिखता है पूरे का पूरा, और ये आगे लंका है, श्रीलंका। जो लैंड आपको दिख रही है श्रीलंका है। तो ये बीच का जो जगह है, आप जब धनुषकोडी में खड़े होंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगी जगह ऐसी समुद्री, क्योंकि पानी है ऊपर से, लेकिन पानी गहरा नहीं है, इसलिए सैटेलाइट से पिक्चर लेते हैं तो इस प्रकार की आकृति आती है। तो बिल्कुल साफ दिखता है यहाँ पर पुल है, बट पुल अब दिखता क्यों नहीं है, इसी के पीछे कथा यही है। कि ऐसा हम सुनते हैं कि जब भगवान ने रावण का अंत किया और वापस आ रहे थे, विभीषण जब वापस आए, तो विभीषण ने धनुषकोडी इस जगह में राम भगवान को बोला कि धनुष को इस पुल को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये पुल मिस यूटिलाइज कर लिया जाएगा, लंका की सेफ्टी के लिए अच्छा है कि ये पुल टूट जाए। हाँ, तो भगवान अपने धनुष को ऐसे टच करके इस पुल को तोड़ देते हैं, इसलिए इस जगह का नाम है धनुषकोडी। तो ये वो जगह है जहां पर भगवान राम, ऐसा भी सुनते हैं कि ये वो जगह है जहां पर भगवान राम ने हनुमान जी को बोला कि तुम यहाँ से पुल का निर्माण करो। तो ये पूरा एक तरह का पुल ही है, ये पतली सी सड़क आ रही है, और फिर ये समुद्र के अंदर, ये टूटा हुआ पुल कह सकते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा पुल है। तो इस धनुषकोडी में भगवान ने हनुमान जी को पुल बनाने का आदेश दिया। तो इस प्रकार से ये और क्लोज व्यू है, ये सड़क इस प्रकार से अंत होती है यहाँ पर, और दोनों समुद्र, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी और नीचे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, दोनों का एक तरह से यहाँ मिलन हम कहते हैं, इस जगह में देख सकते हैं। तो ये सड़क का अंत है यहाँ पर, एक तरह से ये इंडियन बॉर्डर भी है कह सकते हैं। इसके आगे फिर श्रीलंका है, 20, 25, 40 किलोमीटर आगे लगभग यहाँ से श्रीलंका है। तो ये वो जगह है जहां पर ये सड़क यहीं पर समाप्त होती है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। इस सड़क से लोग यात्री दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस जगह में बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग रहा करते थे धनुषकोडी में, लेकिन 1964 के साइक्लोन के बाद ये जगह रहने लायक नहीं है, ये घोषित कर दिया गया, और ये अब अबेंडन्ड जगह है। हाँ, तो बहुत भयंकर तूफान इसमें आया था, और उस तूफान में केवल एक मंदिर बचा था, ये मंदिर था और ये बच गया था, और ये है वो मंदिर, कोथंदा रामार टेम्पल। इसको विभीषण टेम्पल भी कहा जाता है। तो ये वो टेम्पल है जहाँ पे भगवान राम धनुष लिए खड़े हैं सीता मैया के साथ, विभीषण हनुमान के साथ। तो इसके दर्शन हम कर सकते हैं। ये टेम्पल उस साइक्लोन के बाद भी बचा रहा। देखने में लगता नहीं है कि इतना विशाल टेम्पल है, लेकिन कैसे बचा रहा, ये एक चमत्कार ही कहते हैं लोग। तो ऐसा माना जाता है कि विभीषण, आप जानते हैं कि जब लंका का युद्ध चल रहा था, और युद्ध से पहले जब भगवान राम की सेना समुद्र के निकट पहुंची थी, तो विभीषण ने रावण को खूब समझाया कि आप इसको, सीता जी को छोड़ दीजिए,
और अंत में रावण उनका बहुत निंदा करता है, भर्त्सना करता है, और विभीषण उसको छोड़कर भगवान की शरण लेते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे विभीषण शरण लेते हैं। आप जानते हैं इस जगह में सारे लोग, सारे के सारे लोग ये बोलते हैं कि विभीषण को शरण देना ठीक नहीं है, दुश्मन का घुसपैठिया है, जासूस है, हम समुद्र किनारे, हमारी सारी खबर आगे दे देगा। लेकिन भगवान राम शरण में आए हुए को शरण देते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है कि जब हमारी शरण में कोई पापी व्यक्ति भी आए भक्त की शरण में, तो भक्त उसको शरण दे देते हैं। तो ये वो जगह है। ऐसा सुनते हैं हम कि इसी जगह में बाद में विभीषण का अभिषेक भी किया गया, भगवान राम ने वो भी किया। ताकि वो लंका में, इसी जगह में पहले ही कर दिया था भगवान राम ने, ताकि वो लंका के भावी राजा बनेंगे। तो कोथंड रामार टेम्पल, कोथंड का मतलब होता है धनुष। तो इस प्रकार से धनुष लिए हुए भगवान राम इस मंदिर में देखे जा सकते हैं। तो ये वो जगह है। हम आशा करते हैं कि हम सब लोग इन जगहों को देखकर अपनी भक्ति को बढ़ा पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन से धन चला जाए, संपत्ति चले जाए, परिवार के मतलब कुछ लॉस भी हो जाए, ज्ञान का लॉस हो जाए, लेकिन विश्वास का अगर लॉस हो जाए, फेथ फेथ अगर चला जाए, तो सब कुछ चला जाता है। फेथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फेथ से ही भक्ति चालू होती है। तो इन जगहों में आके हम अपने फेथ को और गाढ़ा करें। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन ग्रंथों में जो हजारों साल पहले लिखे हुए हैं, उन जगहों के नाम है, वो जगह आज भी है, आज भी वो श्रीलंका दिखती है। हाँ, आज भी देखते हैं पूरे एशिया के अंदर गरुड़ और राम और ये सारे कैरेक्टर्स को माना जाता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई राइटर ऐसा होगा, मैन, अगर किसी आदमी ने कोई ऐसी पुस्तक लिखी जिसने पूरा एशिया, पूरा साउथ सबको बदल डाला और ऐसे चिन्हों को पैदा कर दिया, जो चिन्ह आज में राम सेतु बना दिया। हाँ, ये सैटेलाइट से हम आज देख पाते हैं इस सेतु को। अदरवाइज कोई सेतु को समझ ही नहीं सकता है। तो कैसे किसी ने सोचा होगा कि यहाँ सेतु है, कैसे उसने किताबें लिखी होंगी। तो जरा सोचिए कि ये एक काल्पनिक कथाएं नहीं है। यही विश्वास है जो इन जगहों में आके हमारा बढ़ना चाहिए भगवान के प्रति, और हम उनकी भक्ति में दृढ़ता से लगे। और इसी बात की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। रामेश्वर धाम की जय।